परिवारवाद की सियासत ने फिर पकड़ा जोर। तमिलनाडु के मंत्री के.एन. नेहरू ने बिहार के लोगों और उत्तर भारतीयों पर दिया आपत्तिजनक बयान। के.एन. नेहरू ने उत्तर भारतीयों पर मढ़ा तमिलों का रोजगार छीनने का आरोप। कहा, तमिल और अंग्रेजी के ज्ञान के बिना यहां कर रहे हैं नौकरी। तमिलनाडु के मंत्री ने लालू प्रसाद यादव पर भी साधा निशाना। कहा, रेल मंत्री रहते देश भर में रेलवे नेटवर्क में बिहार के लोगों को खपाया। इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर भी गरमाई सियासत। निष्कांत दुबे का आरोप, हिंदी भाषियों से नफरत करती है टीएमसी। निष्कांत दुबे के आरोपों पर बिहार की सियासत में हड़कंप। आरजेडी ने की महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। महुआ पर निष्कांत दुबे के आरोपों पर बीजेपी ने जताई नाराजगी। शाहनवाज हुसैन बोले, 14 करोड़ बिहारियों का हुआ अपमान। बिहार के लोगों को गुंडा कहा जाए, ये 14 करोड़ बिहारियों का अपमान है। निष्कांत दुबे के आरोपों पर महुआ मोइत्रा की सफाई। कहा, बैठक हुई ही नहीं तो गाली का सवाल कहां। यूपी में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे एम्बुलेंस कर्मचारियों से योगी सरकार ने छीनी चाबी। नए ड्राइवरों के हवाले एम्बुलेंस सेवा। 5 अगस्त से जोर पकड़ेगा समाजवादी पार्टी का चुनावी मिशन। पूरे राज्य में निकाली जाएगी समाजवादी साइकिल यात्रा। जासूसी कांड को लेकर संसद में नहीं थम रहा है विपक्ष का विरोध। आज भी दोनों सदनों में जोरदार हंगामा। लोकसभा में पेपर उछाले जाने की घटना पर कल स्पीकर ने जताई नाराजगी। असंसदीय बर्ताव पर कड़ी कार्रवाई का संकेत। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। स्पीकर की नसीहत। अधीर रंजन चौधरी बोले, सांसदों को अपनी बात कहने का नहीं मिल रहा है मौका। सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में फंसे 221 पर्यटक सोशल मीडिया में वीडियो डालकर मांग रहे हैं मदद। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे 58 पर भूस्खलन का संकट। पुरसाड़ी और लामबगड़ के बीच रास्ता बंद। लामबगड़ में उफान पर आया नाला। सेना जवानों ने संभाला मोर्चा। लामबगड़ में सेना के जवानों ने संभाला मोर्चा। हाईवे खोलने में हर संभव मदद की। हापुड़ में मीटिंग करने पहुंचे बीजेपी विधायक कमल मलिक को जनता के गुस्से का होना पड़ा शिकार। लोगों ने जल भराव के बीच विधायक को गलियों में पैदल चलवाया। हापुड़ की गढ़ विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं कमल मलिक। जल भराव में मजबूरी की पदयात्रा का वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में यमुना का बढ़ा जलस्तर। निचले इलाके में मंडराया सैलाब का संकट। हथनीकुंड के बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से यमुना में उफान। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अभी खतरे के निशान से सिर्फ 1 सेंटीमीटर नीचे है यमुना का जलस्तर। लेकिन हथनीकुंड का पानी आने पर बुराड़ी, यमुना खादर समेत कई इलाके में बढ़ सकता है संकट। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड का कहर। जनजीवन अस्त व्यस्त। चंबा के भरमौर में सैलाब से नाले पर बना पंचायतों का कटा संपर्क। बारिश की वजह से टिहरी में भी दर के पहाड़। ऋषिकेश चंबा हाईवे बंद। हिमाचल के कुल्लू में 15 परिवारों का रेस्क्यू। 2 दिन पहले पहाड़ दरकने से मलबे की चपेट में आए लोगों को बाहर निकालने का काम जारी। हिमाचल के 6 जिलों के लिए मॉनसून विभाग का अलर्ट। 48 घंटे हो सकती है भारी बारिश। मुजफ्फरनगर में आफत की बरसात। बेगराजपुर गांव में कच्चा मकान ढहा। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। मिर्जापुर में 2 दिनों से भारी बारिश जारी। नेशनल हाईवे 7 पर कई जगह भरा पानी। प्रयागराज में भारी बारिश के चलते तेजी से बढ़ रहा है गंगा और यमुना का जलस्तर। जलमग्न हो सकते हैं निचले इलाके। मुरादाबाद में भी भारी बारिश का कहर। थाने की दीवार गिरी। अंबाला में मारकंडा नदी में नारियल पकड़ने के चक्कर में गई युवक की जान। तेज धार में बह गया युवक। उड़ीसा के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से अलर्ट जारी। मछुआरों से गहरे समंदर में न जाने की अपील। कोलकाता में भारी बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी, 24 घंटे जारी रहेगी बरसात। लद्दाख में बादल फटने के बाद भारी बारिश। घंटों तक ठप रहा नेशनल हाईवे 1। किश्तवाड़ में जारी है सर्च ऑपरेशन। बादल फटने के बाद लापता हैं 19 लोग।
बारिश ने फिर बढ़ाई दिल्ली की मुश्किल, कई जगहों पर पानी भरने से बेहाल हुए लोग। रुद्रप्रयाग के नजदीक केदारनाथ हाईवे 2 दिन से बंद है आवाजाही, पहाड़ों से लगातार गिर रहा है मलबा और पत्थर। उधमपुर में लगातार 3 दिन से भारी बारिश, पानी भरने से कई सड़कें बंद। देश में 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज, 555 मरीजों की मौत। केरल में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में भी बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मामले, 190 मौत। राजस्थान के 33 में से 27 जिले हुए कोरोना फ्री, 24 घंटे में नहीं मिला एक भी मरीज। गुना में टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी भीड़, 10-10 घंटे लाइन में लगने के बाद भी वैक्सीन की गारंटी नहीं। ओलंपिक में भारत का एक और पदक पक्का, महिला बॉक्सिंग में भारत की लवलीना ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। वेल्टरवेट के क्वार्टर फाइनल में लवलीना का जोरदार प्रदर्शन, चीनी ताइपे की चीन चेन को 4-1 से दी मात। सिल्वर और गोल्ड की दावेदारी के लिए जारी रहेगा लवलीना का सफर, लेकिन सेमीफाइनल में एंट्री से कांस्य पदक पक्का। टोक्यो ओलंपिक के तीरंदाजी मुकाबले में भारत की दीपिका कुमारी का धमाल जारी, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। दीपिका ने तीरंदाजी में रूस ओलंपिक कमेटी की सेनिया पेरोवा को दी शिकस्त, शूटआउट मुकाबले में 6-5 से हराया। बॉक्सिंग में कल मैरीकॉम का ओलंपिक सफर थमा, नतीजे पर उठाए गए सवाल। मैरीकॉम ने मैच से ठीक पहले रिंग ड्रेस बदलवाए जाने पर जताई आपत्ति, आज तक से कहा नहीं छोड़ूंगी खेल। मेरे 40 साल तक खेलूंगी और ऑफ कोर्स इट्स वेरी यू नो दिस मैच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट डिसीजन वाज। बैडमिंटन में आज पीवी संधू का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में दोपहर 1:15 पर शुरू होगा। जापानी खिलाड़ी से मुकाबला। पुरुष हॉकी में आज दोपहर 3 बजे भारत की जापान से भिड़त, क्वार्टर फाइनल भारत की पहली हो चुकी है एंट्री। 3000 मीटर स्टेपल चेज में फाइनल में जगह बनाने से चूके भारत के अविनाश सांबले, 8 मिनट 18.12 सेकंड में दौड़ पूरी कर बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड। शूटिंग मनु भाकर का फाइनल में प्रवेश का सपना टूटा, 25 मीटर पिस्टल में फाइनल में नहीं बना पाई जगह। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राजमार्ग पर गिरा पहाड़ का मलबा, बाल बाल बची राहगीरों की जान, जिला प्रशासन ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। जम्मू कश्मीर में पाक की नापाक साजिश जारी, जम्मू में 1 घंटे के अंदर 3 जगह दिखे संदिग्ध ड्रोन, बीएसएफ ने फायरिंग कर खदेड़ा। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास देखा गया एक ड्रोन, दूसरा सांबा के ही आईटीबीपी कैंप के पास नजर आया और तीसरा ड्रोन के टारगेट पर था आर्मी कैंप। पंजाब में मलेट कोटरा के स्कूल में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी की वजह से लिया गया फैसला। मिजोरम के साथ सीमा विवाद को लेकर असम ने जारी की एडवाइजरी, अपने राज्य के लोगों से मिजोरम ना जाने को कहा, विवादित इलाके में सीआरपीएफ तैनात। नई शिक्षा नीति को पीएम मोदी ने बताया भारत का भाग्य बदलने वाला, कहा हर छात्र की हंसते खेलते होगी पढ़ाई।